क़यामत की निशानियाँ, एक सच्ची दास्तान। इस्लामिक स्टोरी कुदरत का कमाल के लिए यह कहानी है उस वक्त की जब इंसान ने अल्लाह को भूलकर दुनिया के पीछे भागना शुरू कर दिया था। यह कहानी है एक गांव, एक इंसान और उन अलामातों की जिनका जिक्र कुरान और हदीस में किया गया है। क़यामत की निशानियाँ सुनिए, एक सच्ची रूह कंपा देने वाली दास्तान जो हर मुसलमान को जागने पर मजबूर कर देगी। भागवन, एक बूढ़े की बात स्थान। उत्तर भारत का एक पुराना गांव नूरनगर। हाफिज इकरार वर्षीय तालीमी बुजुर्ग, जमील 1 वर्षीय युवा, अम्मा बी जमील की दादी। गांव के लोग पुराने जमाने की मस्जिद में कुरान पढ़ने की आवाज़। बेटा जमील, तू सोचता है क़यामत दूर है, लेकिन मैं तुझे वो हदीसें सुनाऊंगा जिनमें बताया गया है कि क़यामत के आने की छोटी बड़ी निशानियां क्या होंगी, और वो सब अब नजर आ रही है। भागदा, छोटी निशानियां, हर निशानी के साथ एक किस्सा, भावनात्मक और सबक देने वाला। निशानी 1, गुलाम अपनी मालकिन को जन्म देगा। हदीस है, जब गुलाम अपनी मालकिन को जन्म दे यानी औलाद माँ बाप से बगावत करेगी। क्या तुमने नहीं देखा जमील, कैसे आजकल बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजते हैं? फ्लैशबैक, जमील का दोस्त रईस अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है। बाद में उसकी बीवी भी उसे छोड़ जाती है और उसका बेटा उसी के साथ वही करता है। निशानी 2, मस्जिदें सजेंगी मगर दिल खाली रहेंगे। मस्जिदें रोशनी और सुंदरता से भर जाएंगी लेकिन इबादत गुजार कम होंगे। नई बनी आलीशान मस्जिद, लेकिन नमाज में सिर्फ 3 बुजुर्ग, जमील शर्मिंदा हो जाता है। निशानी 3, अमानत में खयानत होगी। गांव के दुकानदार ने जकात के पैसे खा लिए, बाद में उसके बेटे पर मुसीबत आती है। निशानी दौलत की परस्तिश डिशी, गांव में एक आदमी जो सूद का कारोबार करता है, उसकी दुकान जल जाती है। इस निशानी 5, बेहयाई का फैलाव, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया पर अश्लीलता का जिक्र, बच्चों की तबाही, एक लड़की की आत्महत्या की कहानी। भाग 3, बड़ी निशानियां हिरे। अब सुन जमील, वो निशानियां जो बहुत बड़ी हैं, जिनके बाद कयामत करीब होगी। निशानी 6, दज्जाल का जुहूर, एक आंख वाला झूठा मसीह दज्जाल आएगा। उसके पास जन्नत जैसी आग और आग जैसा जन्नत होगा। हाफिज अली सपने में दज्जाल को देखता है। गांव में अफवाह फैलती है कि दूर किसी मुल्क में एक अजीब इंसान प्रकट हुआ है। निशानी 7, हजरत ईसा का नुजूल, कुरान और हदीस से प्रमाण का आसमान से उतरना, दज्जाल को खत्म करना। निशानी 8, याजूज माजूज, बहुत बड़ी फौज जो हर जगह तबाही फैलाएगी। कहानी में एक बच्चा कहता है, अम्मी, टीवी में बहुत अजीब लोग दिखते हैं जो सब कुछ खा जाते हैं। ना, सूरज का पश्चिम से निकलना, गांव में सब देखते हैं कि सूरज कुछ सेकंड के लिए उल्टी उल्टी दिशा में चमका। लोगों में अफरा तफरी। निशानी डेथ, कुरान का उठ जाना, एक रात गांव के एक मदरसे की अलमारी से सभी कुरान शरीफ गायब हो जाते हैं। भागजौर, मौत की आमद, फिर एक वक्त आता है जब एक धुआं पूरी दुनिया को ढक लेता है, लोग दम घुटने से मरते हैं। गांव में एक अजीब धुंध छा जाती है, लोगों की आंखों से पानी निकलता है, कई बीमार हो जाते हैं। भाग 5, तौबा के बंद दरवाजे, जमील सच्चाई जानकर तौबा करना चाहता है मगर इकरार है, जब सूरज पश्चिम से निकले तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। भाग 6, आखिरी नमाज, गांव में अजान गूंजती है मगर सब नमाज छोड़कर भागते हैं। जमील अकेला नमाज अदा करता है, उसके बाद जमीन कांपती है। भाग 7, क़यामत का दिन, जोरदार भूकंप, चिड़ियों का गायब होना, आसमान का फटना। फिर एक दिन जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अल्लाह सबको उठाएगा, किताबें दी जाएंगी और फैसला होगा कौन जन्नत का हकदार और कौन जहन्नुम का। जमील का अमलनामा उसके दाहिने हाथ में आता है, वह रोते हुए सजदे में गिरता है। अंतिम संदेश, इकरार अली की आखिरी बयामत की निशानियां हमारे सामने हैं, मगर हमें देखना है क्या हम अभी भी जागेंगे या उसी नींद में रहेंगे। समाप्ति ग्राउंड, धीमी कुरान की तिलावत और रूहानी म्यूजिक। यह कहानी नहीं, आने वाली एक सच्ची तबाही की, जो हर मुसलमान को आज से ही तैयार रहने को कहती है।